इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जिसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही है कनेक्ट करना, जोड़ना। किसको कनेक्ट करना? या तो दो शब्द को, या दो सेंटेंस को, या दो क्लॉज या फ्रेज को कनेक्ट करना, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ही वाज अब्सेंट, वो अब्सेंट था मतलब अनुपस्थित था, उपस्थित नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही वाज इल, वो बीमार था। तो यहाँ देखो एक सेंटेंस ये है, वो अब्सेंट था, ही वाज अब्सेंट। एक सेंटेंस है ही वाज इल, वो बीमार था। दोनों को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंजंक्शन। तो देखो पहला कंजंक्शन है ईदर और। इसको आइदर और भी बोला जाता है, डोंट वरी अबाउट दिस। चाहे आप ईदर और बोलो चाहे आइदर। इसका यूज करना दो में से कोई एक। किसके लिए करना है? दो में से कोई एक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, मुस्कान या तो बुद्धिमान है या फिर चालाक है। मतलब या तो बुद्धिमान है या तो चालाक है। तो मुस्कान इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर, मतलब दोनों में से एक है, दोनों नहीं है, एक ही है ना। तो आज पता करना कौन है, क्लियर है। तो इज ईदर इंटेलिजेंट मतलब या तो बुद्धिमान है, और क्लेवर या तो क्या है? चालाक है। अच्छा, दूसरा क्या है? देखो नीदर नॉर। तो नीदर नॉर का यूज करना है किसके सेंस में? दो में से कोई नहीं के सेंस में करना है। जैसे देखो, दो में से कोई नहीं, मुस्कान ना तो बुद्धिमान है ना ही चालाक, कुछ नहीं है ना। तो क्या होगा? मुस्कान इज नीदर, चाहे आप नीदर बोलो चाहे नाइदर। तो मुस्कान इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर क्लेवर। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो पहला ये देखो, शॉर्ट में बहुत करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, या तो एग्जाम्पल ही ना दूँ फिर। तो एग्जाम्पल तो देना एक ज़रूरी है। चलिए आगे देखें, नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है, ना केवल बल्कि भी। अब ये क्या हुआ भाई? ना केवल बल्कि भी। जैसे देखो, राधा ना केवल बुद्धिमान है बल्कि वो सुंदर भी है। तो मतलब दोनों है ना। तो राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। क्लियर है। और अगला देखो, बोथ एंड। तो बोथ एंड का यूज करना है और दोनों के लिए। जैसे राधा बुद्धिमान और सुंदर दोनों है। तो राधा इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। और अगला है एज वेल एज का यूज करना है साथ ही साथ या के अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल देखो, राधा सुंदर और मतलब सुंदर और साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। तो राधा इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो देखो एक्चुअली क्या है, तीनों सेंटेंस का जो सेंस है ना एक ही है। तीनों सेंटेंस का क्या है? सेंस एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। ऐसे समझ लो, जैसे अभी तुम यहाँ पर हो, तो यहाँ पर एज अ स्टूडेंट तुमको ट्रीट करूँगा मैं। घर पर जाओगी तो आपकी मम्मी तुमको एज अ बिटिया, बेटी है ना, बिटिया रानी ट्रीट करेंगी। समझ पा रहे हैं ना। आगे जब मैरिज होगी तो आप एज अ वाइफ ट्रीट की जाओगी। मतलब एक इंसान तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग प्लेस पर अलग अलग रूप में, है ना। आगे जब मैरिज होगी, किसी की चाची, किसी की भाभी, किसी की नानी, दादी, मतलब जो कुछ बनना होगा ये सब, बट इंसान तो एक ही रहता है। तो वैसे सेम यहाँ सेंस तो एक ही है, लेकिन बस जैसे सेंस रहे वैसे हमें करना है। जैसे देखो, राधा ना केवल बुद्धिमान बल्कि सुंदर भी। ना केवल बल्कि वाला है तो नॉट ओनली बट आल्सो करो। राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। राधा बुद्धिमान और सुंदर दोनों, और दोनों वाला है तो बोथ एंड। राधा इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। राधा सुंदर और साथ ही साथ क्या है? बुद्धिमान भी है। तो मतलब और साथ ही साथ वाला है ना, एज वेल एज में रखो। तो राधा इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। समझ में आया? ऐसे समझ लो, जहाँ जैसे रहे, जहाँ जैसी सिचुएशन रहे वहाँ अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लो। जैसे ऐसी कोई सिचुएशन है पार्टी, तो हाँ अब वहाँ मेकअप करके जाओ। अब स्कूल में तुम मेकअप करके जा रहे हो, टीचर मार के भगा दे रहे हैं तुमको। मतलब हर चीज़ का एक प्लेस होता है ना। तो बस यही चीज़ यहाँ दिमाग में रखो। आगे देखो, ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलो आगे देखो, दो, आल दो, इवन दो। दो, आल दो, इवन दो, इन सब का यूज करना है यद्यपि, हालांकि, या तथापि, तो भी, फिर भी। जैसे यद्यपि फिर भी, हालांकि फिर भी, है ना। यद्यपि तो भी। जैसे देखो, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो खुश है।
देखो यार, हालांकि हम लोग ऐसे बताते हैं ना, यद्यपि वो गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। तो आल दो या दो, आल दो, चाहे आप आल दो का यूज करो चाहे दो। आल दो ही इज पुअर येट, अब चाहे येट लगाओ चाहे कॉमा लगा दो, येट ही इज हैप्पी, है ना। दूसरा क्या है देखो, ही इज हैप्पी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज हैप्पी, वो खुश है। आल दो यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि बीमार है, ओ सॉरी गरीब है, यद्यपि वो गरीब है लेकिन फिर भी खुश है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इवन दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, लेकिन वो क्या है, खुश है। क्लियर है, 3 समझ में आया। चलिए आगे आ जाइए, फिर यहाँ पर देखिए आगे आपका इवन इफ, ठीक, या नो मैटर। तो इवन इफ का यूज करना है भले ही, क्यों ना या ना हो के सेंस में। जब कंट्रास्ट या कंसेशन की बात है, जैसे तुम मुझे भले ही गाली दो, तुम मुझे क्यों ना ही गाली दो, तुम मुझे चाहे गाली दो, है ना, मैं तो तुमसे प्यार करता ही रहूँगा। अरे साला खतरनाक एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, यहाँ मोटिव है केवल समझाने का। क्लियर है। अब जैसे लिखते समय दिमाग में जो आता है ठीक है, तो थोड़ा ये प्यार मोहब्बत वाला इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है, दुनिया इसी में घूम रही है, तो थोड़ा एक लंबे समय तक याद रहेंगी, बस मेन मोटिव मेरा यही है। क्लियर, बाकी सब मोह माया, बचे रहो भैया, अभी पढ़ाई कर लो। अभी देखो, तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। तो इवन इफ, भले ही या क्यों ना या चाहे के लिए किसका यूज करना, इवन इफ या नो मैटर, है ना। तो इवन इफ यू अब्यूज मी या नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू अब्यूज मी, अगर तुम मुझे गाली देते हो, आई विल कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रहूँगा टू लव यू, तुमसे प्यार करता रहूँगा। क्लियर है, समझ में आया। अब कह दो भले तुम मुझे गाली दो, मैं कंटिन्यू खाना खाता रहूँगा, रसगुल्ला खाता रहूँगा। तो इवन इफ यू अब्यूज मी, आई विल कंटिन्यू टू ईट द रसगुल्ला। क्लियर है। आप ऐसे कुछ भी चेंज कर सकते हो ना, भले ही तुम मुझे गाली दो लेकिन मैं मैं गाना गाता रहूँगा। या आप ऐसे कह दो भले ही तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं तो कोचिंग आऊँगी ही। क्लियर, ऐसे आपको चेंज कर देना। क्लियर है, या आते ही रहूँगे। क्लियर है, आगे आ जाओ। हाउ एवर, नेवरथलेस। तो हाउ एवर या नेवरथलेस का यूज करना है किसके सेंस में, तथापि या फिर भी के सेंस में। किसके सेंस में, तथापि या फिर भी के सेंस में। जैसे उसे आमंत्रित नहीं किया गया था फिर भी वो पार्टी में पार्टिसिपेट करने आया, भाग लेने आया, ऐसे कहा जाता। अरे यार उसे तो बुलाया नहीं गया था फिर भी आ गया नौता खाने, बहुत लालची है ना। ऐसे होता है जनरली, गांव में कुछ ज़्यादा होता है ना, गांव वाले ऑब्जर्व करते हैं यार इनको कौन दिया था नौता, बापू बुलाओ, मैंने तो नहीं दिया था। चलो पूछते हैं किसकी तरफ से आए हैं, घर वाले की तरफ से, बाराती की तरफ से। चलो अभी यहाँ देखो, उसे आमंत्रित नहीं किया गया था तो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, इतना सिंपल हो गया। तथापि या फिर भी, इसके लिए क्या करना है, नेवरथलेस या हाउ एवर का यूज। तो नेवरथलेस है ना, आया, सॉरी यहाँ बेंट नहीं होगा भाई, यहाँ केम होगा, इसके लिए सॉरी गलती हो गई, है ना। तो नेवरथलेस ही केम टू अटेंड द पार्टी, यहाँ केम होगा, बेंट नहीं होगा, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। क्लियर है ना। आगे देखिए, अब दूसरा क्या है, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी असफल हो गया। तो देखो, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी असफल हो गया। तो देखो, फिर भी, तो भी या के बावजूद के लिए येट का यूज करना, स्टिल का यूज करना, इवन का यूज, देन आल्सो का यूज या हाउ एवर, इनमें से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। जैसे यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। हाउ एवर, फिर भी या तथापि, इसके बावजूद भी, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। समझे। अच्छा, कोई चीज़ें अगर बाकी रह जाएंगी तो आप कमेंट करके बता देना, सर मुझे इवन इफ वाला अच्छे समझ में नहीं आया, तो उसका मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा अच्छे से। क्लियर है। आगे देखिए, एज इफ और एज दो, इसका यूज करना है मानो कि या जैसे कि के लिए। एज इफ या एज दो का, एज दो है ना, का यूज किसके लिए करना है, एक मिनट भाई, मानो कि या जैसे कि के लिए एज इफ या एज दो का यूज करना है। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, वो ऐसे दिखता है मानो कि हीरो हो, जैसे कि वो हीरो हो, है ना। ऐसे नॉर्मली हम लोग बातें करते हैं ना, ऐसे दिखता भाई, ऐसा लगता है जैसे सलमान खान हो,
क्लियर। तो ही लुक्स मतलब वो दिखता है, एज इफ ऐसे दिखता है, या एज दो, दोनों में से एक ही प्रयोग करना। ही लुक्स एज इफ या एज दो ही वर अ हीरो। ध्यान देना, हीरो नहीं है, दिखता है ना, आप इमेजिन कर रही हो केवल। तो जब ऐसे एक्चुअल में चीज़ें ना हो तब वहाँ पर हर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो यहाँ देखो ही वर है, और ये दिमाग में मतलब ना अरे हो है, ही इज होना चाहिए, यही तो यहाँ पर कमाल की चीज़ है। इमेजिनेशन में हर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वर लगेगा, चाहे सेंस कुछ भी है। हाँ, जैसे काश वाला था ना, काश मेरे पास पैसा होता, तो आई विश आई वर अ लॉट ऑफ मनी, है ना, इस तरह से। ऐसा लगता है मानो बारिश होगी, ऐसा लगता है मानो बारिश होगी। तो इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन। बिल नहीं, इट वुड करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, बट, भाई बट आ गए तो ये तो पता ही होगा। बट का यूज लेकिन, किंतु, परंतु, पर, बल्कि। जैसे आदमी बात, पर यार एक प्रॉब्लम है, मम्मी आने नहीं देंगी, परंतु तुम आओगे। हाँ, किंतु, ऐसे लोग अलग अलग है ना, यूज करते हैं हर जगह। वो बुद्धिमान है परंतु गरीब है। ही इज, वो बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। दिस इज नॉट अ गर्ल बट अ बॉय। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं 8th नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन। व्हेन का यूज करना जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए, और व्हाइल का यूज करना जब दो कार्य एक साथ हों। अभी ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे देखो, जब वह स्कूल से लौटी तब मैं बाजार गया। तो देखो, आई वेंट टू मार्केट, है ना, व्हेन सी रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। मतलब यहाँ दोनों काम, बाजार से पहले लौटी, ये काम कंप्लीट हो गया, जब वो घर पर आई तब मैं गया। ठीक, अलग अलग हो रहा तो व्हेन लगाया। क्लियर है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से रिटर्न हुई, आई वेंट टू स्कूल, तब मैं स्कूल गया, अरे बाजार गया। ठीक है, वेंट टू मार्केट है ना। कार चलाते हुए मैंने एक दुर्घटना देखी। अब यहाँ काम साथ साथ हो रहा। जब काम साथ साथ हो, कार चला रहा था, उधर देखा हाँ कोई निकल गया, हाँ चला भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तो आई सा एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, वाइल ड्राइविंग अ कार, कार चलाते हुए। एक्चुअली सेंस इसका ये निकलता है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे आइए, वाइल या वेयर एज। वाइल या वेयर एज का यूज किसके लिए करना है, जबकि के लिए। जैसे आप अंतर लिखते हो ना, अंतर लिखते हो कि जैसे मान लो लड़कियां सुंदर होती हैं जबकि लड़के उतने सुंदर नहीं होते हैं। ऐसे जनरली, वैसे सही भी बात है। ठीक है, चलो खैर ठीक है। तो जबकि के लिए क्या यूज होता है, वाइल या वेयर एज। जैसे देखो, माधुरी एक बहादुर लड़की है जबकि राज डरपोक है। अब कंपेयर किया जा रहा है ना। तो माधुरी इज अ ब्रेव गर्ल, वाइल या वेयर एज राजू इज अ कवर्ड। क्लियर है, समझ में आया। जैसे मैं कह दूं, तुम एक शर्मीली लड़की हो जबकि ये शर्मीली नहीं। तो यू आर अ साई, यू आर अ साई गर्ल, वेयर एज दिस इज नॉट। क्लियर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखो, टिल, अनटिल, अनलेस। इनका यूज करना है जब तक नहीं, या दो कंडीशन में। एक तो टाइम के सेंस में, जब तक, तब तक, जब तक नहीं है। ये क्या एग्जाम्पल देखो, जब तक वो नहीं लौटेगा मैं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्लियर है। तो आई विल नॉट गो आउट टिल ही रिटर्न्स या अनटिल ही रिटर्न्स। तो एक्चुअली यहाँ पर ये देखना है कि अनटिल या टिल नहीं का भी सेंस लेता है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल, अरे वो नहीं लौटेगा, ही डज नॉट रिटर्न नहीं होगा। अनटिल मतलब हो गया जब तक नहीं, ही रिटर्न बताया भी गया था ना। अरे सब याद रहता है, अच्छी बात है। चलो, कंडीशन, कंडीशन में जब तक नहीं या याद नहीं, याद देखो कंडीशन वाला, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगी। अनलेस, तब तक नहीं,
जब तक कि यू वर्क हार्ड। अब यू डोंट वर्क हार्ड मत करना, क्योंकि अनलेस खुद नेगेटिव को लेकर है बैठा है। सो डैट, डैट, लेस्ट, ये चीज़ है। तो कि जिससे कि या ताकि के लिए करना है, और लेस्ट का यूज किसके लिए करना है? ऐसा ना हो कि, जैसे देखो वो कठिन परिश्रम करता है जिससे कि पास हो सके, या ताकि वो पास हो सके। तो ताकि के लिए किसका यूज करना? सो डैट। तो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, सो डैट, ताकि ही में पास, ताकि वो पास हो सके, पास हो जाए। समझे इतना? ही वर्क्स हार्ड मतलब वो कठिन परिश्रम करता है, सो डैट, ताकि ही में पास, वो पास हो सके या वो पास हो जाए। अब दूसरा यूज करना, ऐसा ना हो कि, या ताकि के लिए लेस्ट का यूज करना। जैसे कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। तो वर्क हार्ड, लेस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ध्यान देना, लेस्ट का मतलब निकलता है ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। तो लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ से बहुत गलती होती है, अच्छा खासे गलती करके आते हैं बच्चे। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ 12 नंबर। बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा वीडियोज लंबी हो जाएंगी, बट इसको एक ही वीडियोज में कवर कर लिया जाएगा, है ना, डोंट वरी। देखिए एल्स और अदरवाइज, इसका यूज करना है अन्यथा या नहीं तो के सेंस में। आपको अब निकलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी, मम्मी मारेगी। चलो, आपको अब निकलना चाहिए, यू शुड लीव नाउ, है ना। अदरवाइज मतलब नहीं तो, क्लियर है, या एल्स और एल्स, तो अदरवाइज मतलब वरना, नहीं तो, इस तरह के सेंस में। यू विल बी लेट, तुम देर हो जाओगी, तुम्हें देर हो जाएगा। आगे देखो, और का यूज करना है या अथवा के सेंस में। आज सोमवार है मंगलवार, बताओ, आज सोमवार है मंगलवार क्या है? इट इज मंडे और ट्यूजडे टुडे, क्या है? इट इज मंडे और ट्यूजडे टुडे। आगे देखो, सीन्स का यूज करना टाइम के लिए, और जब से तब से के लिए, ये थोड़ा ध्यान देना। हाँ, सीन्स अभी इसके पहले बताया गया था, से के लिए वो प्रेपोजिशन के सेंस में। यहाँ सीन्स का यूज कंजंक्शन के लिए, जोड़ने के लिए। जैसे जब से वो यहाँ आया तब से 20 वर्ष बीत चुके, तो 20 ईयर्स हैव पास्ड, 20 साल बीत गए। सीन्स मतलब जब से, अब देखो सीन्स का मतलब जब से निकल रहा है। ही केम हेयर, जब से वो यहाँ आया, क्लियर है। बिकॉज का यूज किसके लिए करना है? क्योंकि के लिए। वो रो रही है क्योंकि उसका मोबाइल चोरी हो गया। तो सी इज क्राइंग बिकॉज हर मोबाइल हैज बीन स्टोलन, चोरी हो गया है, पता नहीं है, इसलिए हैज बीन लगा, पैसे में जा रहा है। आगे, बिकॉज, देयरफॉर, सो, हेंस, इन सब का यूज क्योंकि के लिए करना है, इसलिए के। जैसे चूंकि या क्योंकि वो बीमार है, वो कमज़ोर है, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता। तो चाहे आप इसको बनाने का कई तरीका है, एज ही इज वीक करो, या फॉर ही इज वीक करो, या सिंस ही इज वीक करो, या सीइंग डेट ही इज वीक करो, या नाउ डेट ही इज वीक करो, है ना, कई तरीका है। ही कैन नॉट रन, क्लियर है। या आप ऐसा बोल सकते हो, ही इज वीक, वो बीमार है, देयरफॉर, इसलिए, सो, इसलिए, कॉन्स्टेंटली, इसलिए, हेंस, इसलिए, सबका मतलब इसलिए होता है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। या इसको ऐसा भी बना सकते हो, कई तरीका, ये तरीका गलत हो जाएगा, ध्यान देना। आगे देखो, ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता, बिकॉज, क्योंकि ही इज वीक। आप यही बनाते हो बिकॉज वाला, क्यों? चलो अभी इतना क्लियर है, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर सो डैट का यूज करना इतना की के लिए, है ना। जैसे देखो, वह इतना धनी है कि वह नई बाइक खरीद सकता है, तो क्या होगा? ही इज सो रिच डैट ही कैन बाई अ न्यू बाइक। और दूसरा, सच डैट का यूज करना ऐसा की के लिए। जैसे देखो, यह ऐसा अध्यापक है जिसे सभी बच्चे पसंद करते हैं, तो दिस इज सच अ टीचर डेट ऑल चिल्ड्रेन लाइक। जैसे आप ऐसे टीचर की सफाई देते हो ना, ये ऐसा अध्यापक है ना जिसे एक बार पढ़ लो ना, मैं तुमको विश्वास दे रहा हूँ, एकदम फैन हो जाओगी। मतलब ऐसे इस तरह से कई सारे हम बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं ना, क्लियर है। आगे देखो, नो सूनर देन, तो नो सूनर देन या एज सून एज, इनका यूज करना जैसे ही, ज्यों ही। जैसे देखो, जैसे ही अध्यापक आया,
है ना, वैसे ही लड़के खड़े हो गए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ज्यों ही अध्यापक आया त्यों ही लड़के खड़े हो गए। तो दो तरीका है, नो सूनर डिड आ टीचर कम और देन बॉयज स्टूड अप। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगेगा। दूसरा, एज सुन एज आ टीचर केम, जैसे टीचर आया बॉयज स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। क्लियर है? अगर ये चीज़ें कम समझ में आई होंगी तो आप कमेंट कर देना, डिटेल बता देंगे। आगे देखिए, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब के साथ पहले नंबर वेन लगता है या तो बिफोर लगता है। इसका यूज करना मुश्किल से की या कठिनाई से की, है ना। जैसे देखो एग्जांपल, मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई, है ना। समझ में आया? तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन। एक गाना बना है ना, मम्मी आ गई। तो हाँ, चलो, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से वो स्टेशन हार्डली पहुंचा ही था, व्हेन, कि तभी, है ना, द ट्रेन अराइव्ड। अब ध्यान देना, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है। दोनों चाचा ताऊ के लौंडे हैं, ये फिक्स है। हार्डली आएगा तो व्हेन आएगा, ये फिक्स है। क्लियर है? आगे देखो, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंचा ही था, व्हेन, की द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, एज, ये तो बता ही गए थे ना। एज का यूज करना है उतना जितना, है ना, या इतना उतना, या सो एज का यूज इस तरह, जैसे कामना उतनी लंबी है जितनी भावना। भावना भी छोटी है। ठीक है, कामना उतनी लंबी है जितनी भावना। तो देखो, कामना इज एज टाल, एज मतलब उतनी, टाल मतलब लंबी, एज मतलब जितनी, भावना मतलब भावना। बताया गया है ना एक बार। आगे देखिए, अगर तमन्ना, अरे ओ सॉरी, कामना ही है, सॉरी भाई, कामना उतनी लंबी नहीं है जितनी भावना। अब भावना लंबी होगी। हाँ, अब भावना लंबी होगी, अभी बराबर थी। तो कामना इज नॉट एज टाल एज भावना, या सो टाल एज भावना। तो इसका तरीका यही है, अगर इक्वलिटी दिखाना हो तब एज से करना, बराबर दिखाना हो। बराबर ना दिखाना हो तब दोनों से कर सकते हो, एज से भी और सो एज से भी। क्लियर है ना इतना? चलो आगे आते हैं भाई, यहाँ पर आ जाइए। देखिए, एज मैनी एज, इसका यूज करना है उतना जितना, उतना जितना, इतना जितना, है ना। एज मच एज, जैसे देखो, कवि के पास उतनी कलमें हैं जितनी महेश के पास। ठीक, पहले मैंने अपना नाम लिखा। कवि हैज एज मैनी पेन्स, एज मैनी पेन्स मतलब उतनी ज़्यादा कलमें हैं, एज महेश जितना कि महेश के पास है। अब दूसरा, कवि के पास उतना दूध नहीं है, उतना दूध है, सॉरी, उतना दूध है जितना महेश के पास। तो कवि हैज एज मच मिल्क। अब जिसको गिनती कर सको उसके लिए एज मैनी एज करना, और जिसको गिनती ना कर सको उसके लिए एज। अब दूध को ऐसे थोड़ी, हमारे पास 10 दूध है, अब ये क्या है ना, ऐसा तो गिनोगे नहीं। मैं 10 दूध पीती हूँ, अरे 10 गिलास पीती होगी, 10 लीटर पीती होगी, दूध तो थोड़ी काउंट नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होगा, कवि हैज एज मच मिल्क एज महेश। आगे देखिए, एज का यूज करना है जैसा, जैसी, जैसे, वैसा ही, जैसा ही, जैसे ही, वैसे ही, के नाते, की तरह, के तौर पर। अरे वाह, पढ़ाया गया है ना ये चीज़ अलग से। तो बताना, अगर कभी क्वेरी होगी तो उसको डिटेल से बता दिया जाएगा। जैसे, जैसे तुम्हारी मर्जी, एज योर विश, सॉरी यू विश नहीं होगा, योर होगा, सॉरी भाई यार, ये कई सारे पाप हो जा रहे हैं, गंगा नदी में धुलना पड़ेगा, है ना। हाँ, सही कर दो उसको। देखो, जैसे तुम्हारी मर्जी, एज योर विश, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। तो डू मतलब करो, एज मतलब वैसा ही, यू मतलब जैसा तुम, है ना, लाइक मतलब चाहते हो, जैसा तुम पसंद करो। जैसे ही राज ने लड़ाई शुरू की वैसे ही कमल भाग गया, है ना। तो एज राज स्टार्टेड फाइटिंग कमल रैन अवे। मैं यहाँ अध्यापक के नाते, अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हेयर एज आ टीचर, आप मेरी बहन की तरह हो। यू आर एज माई सिस्टर। क्लियर है? आदमी कहता है ना, अरे अरे ऐसी बात कैसे, आप तो मेरी बहन की तरह हो।
है ना, तो यू आर एज माई सिस्टर, क्लियर है। आगे देखिए, देन का यूज से के लिए करना है। जैसे रमेश महेश से अधिक धनी है, तो रमेश इज रिचर देन महेश, क्लियर है। आगे देखिए, सपोजिंग या सपोज, याद आया कुछ? अरे वाह, सपोजिंग या सपोज का यूज करना, मान लो, मान लीजिए, मान लो आप पास हो जाएं तो आप क्या करेंगे, है ना, डांस करोगे। अच्छा, सपोज यू पास्ड, व्हाट वुड यू डू, या सपोजिंग यू पास्ड। अब आप ऐसे किसी से पूछो, सपोज्ड यू डाई, सॉरी यार, सपोज्ड यू डाइड, मान लो आप मर जाओ, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे? मर जाएंगे तो करेंगे क्या फिर? करेंगे क्या, कुछ नहीं, तो मरो मत, ऐसे, क्लियर है। ऐसे मैंने जस्ट बताया एग्जाम्पल, मरना नहीं है भाई। हाँ, नहीं तो आज प्रैक्टिकल करने लगो, समस्या हो जाएगी। हाँ, भूत ऊत बनकर आओगे मेरे पास। आगे देखो, सपोज, इसको दो तरीका है ना, सपोज यू पास, व्हाट विल यू डू। अगर व्हाट विल यू डू कर रहे हो तो ये मतलब संभव है, आप पास हो जाओगे, आप कुछ करोगे। और अगर व्हाट वुड यू डू तो असंभव है, तुम पास ही नहीं होगे। क्लियर है, समझ में आया इतना? चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड डेट, अनकंडीशन डेट। इनका यूज करना बशर्ते की के लिए। किसके लिए? बशर्ते की के लिए। आप मेरी किताब ले सकते हो, बशर्ते मतलब कंडीशन यही है, शर्त यही है कि आप उसे 2 दिन में लौटा दो, तब ले जाओ। अगर कंडीशन मंजूर हो तब ले जाओ। तो क्या होगा? यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी किताब ले सकते हो। एज लॉन्ग एज, चाहे आप एज लॉन्ग एज का यूज करो, चाहे सो लॉन्ग एज, चाहे प्रोवाइडेड डेट या अनकंडीशन डेट, जिसमें आप सुटेबल हो यूज कर दो। सो लॉन्ग एज या अनकंडीशन डेट, यू रिटर्न इट विद इन 2 days। अभी विद इन वाला भी याद आया होगा, 2 दिन के अंदर, विद इन वाला, है ना। अच्छा, इफ का यूज करना है यदि या अगर के लिए। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो इफ़ यू कम टू मी, अब ये समझिए बिल कम क्यों नहीं लगा, पहले बताया गया है ना। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, अलग से बता देंगे। इफ़ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते हो, आओगे, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश, बिल लगा मतलब पक्का पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता, आए नहीं, कहाँ से पढ़ाऊंगा। तो इफ़ यू केम टू मी आई वुड टीच यू इंग्लिश, कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशनल है। यदि मेरे पास आए होते, यहाँ आप कर देना, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता। कब का पढ़ा चुका होता? आए नहीं थे तुम लोग हाई स्कूल में, अब आए। तो क्या होगा? इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश। क्लियर है? आगे देखिए, वेदर और का यूज करना है चाहे या ना के सेंस में। चाहे कमलेश खेले या ना खेले, चाहे कमलेश खेले या ना खेले, हमें खेलना चाहिए, है ना। जैसे होता है ना, चाहे वो खेलें या ना खेलें, हम तो भैया खेलेंगे। हाँ, चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें, चाहे वो जाएं या ना जाएं, हम तो जाएंगे। तो क्या होगा? वेदर कमलेश प्ले, चाहे कमलेश खेले, और नॉट, चाहे ना खेले, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए इतना, पूरा तैयार है ना। तो ये 27 मैंने आपको बताया, आई होप बढ़िया तैयार हो गया होगा। अगर आपको PDF के लिए नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं भेज दूंगा इसके लिए। क्लियर है? ओके।